हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर एट होम में। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है नाउन एंड द जेंडर। इससे पहले फ्रेंड्स हमने नाउन से रिलेटेड 3 क्लासेस की है। जो वेरी फर्स्ट क्लास थी उसमें हम देखा था कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, और जो सेकंड और थर्ड जो हमारी क्लास थी उसमें हम नाउन और नंबर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में डिस्कशन किया था। फ्रेंड्स, आज जो हमारी क्लास रहेगी नाउन एंड द जेंडर, इसमें देखेंगे कि जेंडर क्या होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं, और जेंडर से रिलेटेड किस तरह की क्वेश्चंस है वो एग्जाम में पुट किए जाते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें आती है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे कि जेंडर क्या होता है। तो जेंडर वो नाउन होती है जो ये बताए कि मेल सेक्स है, मेल है या फीमेल है, मेल सेक्स या फीमेल सेक्स के बारे में बताइए, वही जेंडर है। यानी डिफरेंशिएट करें कि मेल है या फीमेल है, उसे ही जेंडर कहते हैं। जनरली फ्रेंड्स इंग्लिश में जो जेंडर है उनको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, यानी 4 टाइप्स के जेंडर माने जाते हैं इसमें। जो सबसे पहला हमारा जो जेंडर है उसका नाम है मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर वो होता है जो मेल सेक्स के बारे में बताइए, मेल वो नाउन जो मेल सेक्स के बारे में बताए वो मैस्कुलिन जेंडर में आती है। जो नाउन मेल सेक्स के बारे में बताए वो मैस्कुलिन जेंडर में आती है। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे बॉय, तो बॉय से पता चल रहा है कौन सी नाउन है? मैस्कुलिन नाउन है, क्योंकि मेल सेक्स के बारे में बता रही है। जैसे सन, फादर, ब्रदर, इस तरह से ये मेल सेक्स के बारे में बता रहे हैं। इसी तरह हमारा सेकंड वन है फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर बताएगा फ्रेंड्स फीमेल सेक्स के बारे में। इसके बारे में फ्रेंड्स फीमेल सेक्स के बारे में जो नाउन फीमेल सेक्स के बारे में बताए वही फीमेल हमारा फेमिनिन जेंडर होगा। इसके अंदर जैसे गर्ल से पता चल रहा है कि फीमेल सेक्स है। इसी तरह से डॉटर, मदर, ये सब फ्रेंड्स हमारे फीमेल सेक्स में आ गए, क्योंकि ये फीमेल सेक्स के बारे में बता रहे हैं। तो ये बार कौन सी नाउन होगी, कौन सा जेंडर होगा? फेमिनिन जेंडर। थर्ड वन है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर फ्रेंड्स वो होता है जो ना ही तो स्पेशली मेल सेक्स के बारे में बताए, ना ही स्पेशली फीमेल सेक्स के बारे में बताए, बल्कि कॉमन कोई लिविंग थिंग्स के बारे में बताए। जैसे टीचर। अब टीचर वर्ड से, इस टीचर नाउन से हमें ना ही तो पता चल रहा है कि ये मेल सेक्स है ना ही फीमेल सेक्स है, यानी कॉमन रूप से ये बता रहा है कि लिविंग थिंग्स है, लेकिन ये कोई मेल या फीमेल के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है। इसलिए किसमें आएगा फ्रेंड्स? कॉमन जेंडर में टीचर, जैसे प्रोफेसर, जैसे स्टूडेंट, ये ऐसे नाउन्स हैं जो ना ही तो मेल सेक्स के बारे में बता रही है ना ही फीमेल की, इसलिए कॉमन जेंडर में आएगी। जो लास्ट वन हमारा फोर्थ है वो न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में फ्रेंड्स वो नाउन्स आती है जो या तो किसी मटेरियल या सब्सटेंस या नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताए, वो सब न्यूट्रल जेंडर में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम बात करें पेन, पेंसिल, मिलन, जैसे बात करें हम कैटल। फ्रेंड्स जनरली न्यूट्रल जेंडर में हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमारी जो मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन जनरली न्यूट्रल जेंडर में आती है। हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमारी मटेरियल नाउन और जो कलेक्टिव नाउन है वो जनरली किसमें आती है फ्रेंड्स? न्यूट्रल जेंडर में। इन ब्रीफ एक बार पुनः इसको रिपीट कर देता हूँ। मैस्कुलिन जेंडर मेल सेक्स के बारे में बताइए, फेमिनिन जेंडर फीमेल सेक्स के बारे में, कॉमन जेंडर जो ना ही तो मेल सेक्स के बारे में स्पेशली, ना ही फीमेल सेक्स के बारे में, बल्कि कॉमन रूप से लिविंग थिंग्स के बारे में बताए। जैसे टीचर, प्रोफेसर, इससे हम आइडेंटिफाई नहीं करें कि ये टीचर मेल है या फीमेल है। जो न्यूट्रल जेंडर है उसमें जो सब्सटेंस या फिर नॉन लिविंग थिंग्स जनरली इसके अंदर इंक्लूड की जाती है न्यूट्रल जेंडर के अंदर। जो हमारी कलेक्टिव नाउन्स, हमारी मटेरियल नाउन्स, हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है वो इसमें इंक्लूड की जाती है। ठीक फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स जो हमारा जेंडर है इससे रिलेटेड जो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, एक बार कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फिर उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है
वो ये है, जैसे द मून इज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद स्टार्स। तो विद हम यहाँ पर इट्स का यूज करेंगे या इट्स का यूज करेंगे या हर का यूज करेंगे। यानी मून के लिए क्या करेंगे, यानी मून को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, मून मैस्कुलिन है या मून फेमिनिन है या मून कॉमन है या मून न्यूट्रल जेंडर, कौन सा जेंडर है। तो फ्रेंड्स इंग्लिश ग्रामर में इनके लिए कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके लिए कैटेगरी पहले से निर्धारित की गई है। उनको इसको फेमिनिन माना जाएगा, इनकी विशेष क्वालिटी के कारण उनको फेमिनिन या मैस्कुलिन जेंडर या न्यूट्रल जेंडर में इंक्लूड किया गया है। तो फ्रेंड्स जो मून है उसको इंग्लिश ग्रामर में इसकी ब्यूटी, इसकी सॉफ्टनेस के कारण इसको फेमिनिन जेंडर के अंदर माना गया है। इसलिए ना तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर इज आएगा, ना ही इट्स आएगा, इसलिए पर हमारा क्या आएगा, हर आएगा। द मून इज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद हर स्टार्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन, द सन शॉट, यहाँ पर हिज आएगा या हर आएगा या इट्स आएगा, कौन सा प्रोनाउन आएगा। द सन शॉट हिज ब्राइट रेज या हर ब्राइट रेज, यस। सन को हम कौन सी जेंडर में इंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स इंग्लिश ग्रामर में सन को मैस्कुलिन जेंडर में इंक्लूड किया गया है। इसकी स्ट्रांगनेस, इसकी फ्रेमनेस के कारण, इसकी एनर्जी के कारण इसको मैस्कुलिन जेंडर में इंक्लूड किया गया। इसलिए यहाँ पर हमारा हिज आएगा, नहीं हर आएगा, नहीं इट्स आएगा। मून के लिए हर, सन के लिए हिज ब्राइट रेज, हिज आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन देखते हैं, एवरीवन शुड ओबे पेरेंट्स। जो हमारा एवरीवन ये जो प्रोनाउन है, तो यहाँ पर एवरीवन शुड ओबे हिज पेरेंट्स या हर पेरेंट्स या वंस पेरेंट्स, कौन सा है फ्रेंड्स इसमें। तो एवरीवन जो हमारा प्रोनाउन है उसको हम मैस्कुलिन जेंडर के अंदर इंक्लूड करेंगे, इसलिए इसके लिए यहाँ पर आएगा हिज, नहीं हर आएगा, नहीं वंस आएगा। एवरीवन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। लास्ट एग्जांपल है, द चाइल्ड हैज बीन इंजेक्टेड, हिज या हर या इट्स राइट लेग, इसमें क्या आएगा, हिज आएगा, हर आएगा, इट्स आएगा। चाइल्ड किसमें इंक्लूड, हालांकि चाइल्ड कॉमन जेंडर में आता है, लेकिन चाइल्ड का जब तक सेक्स का हमें पता न चले मेल है फीमेल है, तब तक उसके लिए हम न्यूट्रल जेंडर उसको मानेंगे। इसलिए हमारा यहाँ पर इट्स आएगा। चाइल्ड के लिए कौन सा प्रोनाउन है फ्रेंड्स, इट्स। द चाइल्ड हैज बीन इंजेक्टेड, इट्स राइट लेग, ना ही हिज और ना ही हर। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर हम कुछ नाउन देख रहे हैं, जैसे द मून, द अर्थ, नेचर, स्प्रिंग जो सीजन है, ऋतु है, ह्यूमैनिटी मानवता, लिबर्टी स्वतंत्रता, सिटी कंट्री, नेशन, ट्रुथ, जस्टिस, ये वो नाउन है जिनको हम ग्रामेटिकल दृष्टि से फेमिनिन जेंडर के अंदर रखते हैं। इसे फ्रेंड्स फेमिनिन जेंडर में इन नाउन को हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं, यानी ये अपनी सॉफ्टनेस, अपनी ब्यूटी, अपनी ग्रेस, अपनी सौम्यता के कारण इनको इंग्लिश ग्रामर में फेमिनिन जेंडर में माना गया है। इनके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, सी, हर, हर्स, हरसेल्फ का यूज करेंगे। फ्रेंड्स पुनः रिपीट कर देता हूं एक बार, ये जो नाउन है द मून, द अर्थ, नेचर, स्प्रिंग, ह्यूमैनिटी, लिबर्टी, सिटी, कंट्री, नेशन, ट्रुथ, जस्टिस, इनको फेमिनिन जेंडर में रखा गया है। इनकी कुछ विशेष क्वालिटी है, इनके कारण इनको फेमिनिन जेंडर में रखा गया है। इनके लिए अगर हमें प्रोनाउन का यूज करना पड़े तो हम शी, हर, हर्स, हरसेल्फ का यूज करेंगे, नहीं तो ही का और नहीं इट का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एग्जांपल देखें, स्प्रिंग हैज अवन चार्म्स, तो अब स्प्रिंग को क्या मानेंगे, फेमिनिन जेंडर मानेंगे। स्प्रिंग हैज हर, यहाँ पर हर आ गया, हर अवन चार्म्स, नहीं तो हिज आ सकता, नहीं इट्स आ सकता।
ठीक है फ्रेंड्स, स्प्रिंग को किसे मानेंगे? फेमिनिन जेंडर मानेंगे। इसी तरह से नेचर किसमें इंक्लूड? नेचर है, तो नेचर भी फेमिनिन जेंडर में इंक्लूड किया गया है। ग्रामेटिकल दृष्टि से नेचर को भी, न कि मैस्कुलिन या न्यूट्रल के अंदर। तो नेचर हैज हर अवर लॉज। नहीं तो हम ये कर सकते, नेचर हैज इट्स अवर लॉज, रॉन्ग। नेचर हैज हिज अवर लॉज, रॉन्ग। नेचर हैज हर अवर लॉज, यानी ये भी फेमिनिन जेंडर है। नेक्स्ट वन एग्जांपल देखें, अर्थ। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन विद हर फुल स्पीड या इट्स फुल स्पीड। अर्थ को भी फेमिनिन जेंडर माना गया है इंग्लिश ग्रामर में, इसलिए इसके लिए हम हर आएगा। क्या है फ्रेंड्स? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन विद हर फुल स्पीड। फ्रेंड्स, यहाँ सेकेंड जो कैटेगरी हम की जो बात कर रहे हैं, उसमें ऐसी कुछ नाउन्स हैं जो अपनी एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रांगनेस के कारण, अपनी शक्ति के कारण, अपनी ऊर्जा के कारण इनको इंग्लिश ग्रामर में मैस्कुलिन जेंडर में रखा गया है। फ्रेंड्स, जो जैसे द सन, समर जो हमारी सीजन है, विंटर जो सीजन है, टाइम, डेथ, लव, वार, ओशियन, ये वो नाउन्स हैं जो इंग्लिश ग्रामर में मैस्कुलिन जेंडर में, किसमें फ्रेंड्स? मैस्कुलिन जेंडर में, इनको मैस्कुलिन जेंडर में रखा गया। इनके लिए जब प्रोनाउन का यूज करेंगे तो वो करेंगे मैस्कुलिन, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ। ठीक है फ्रेंड्स, आई रिपीट, द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, लव, वार, ओशियन, इनको अपनी शक्ति, अपनी दृढ़ता, अपनी एनर्जी के कारण मैस्कुलिन जेंडर में रखा गया है। इनके लिए ये नाउन, इन नाउन्स के को हम मैस्कुलिन जेंडर में रखेंगे और इनके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो करेंगे ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। जैसे एग्जांपल से इस बात को समझते हैं, जैसे डेथ है, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन द किंग्स, यानी यहां पर हमारा क्या आएगा? हिज आईसी हैंड्स, क्योंकि डेथ को किसमें रखा गया है? मैस्कुलिन जेंडर में रखा गया है। यहां पर ना ही तो हर आ सकता, ना ही इट्स आ सकता, यानी डेथ के लिए हम इट्स का यूज नहीं कर सकते और हर का भी यूज नहीं कर सकते। इसको मैस्कुलिन जेंडर में रखा जाएगा। तो डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन द किंग्स। जैसे सेकंड एग्जांपल देखें, वार हैज इट्स या हिज या हर्स। वार के लिए हम क्या यूज करेंगे? इट्स यूज करेंगे, हिज कहेंगे या हर्स। वार हैज इट्स डेडली इफेक्ट या वार हैज हिज डेडली इफेक्ट या वार हैज हर्स डेडली इफेक्ट ऑन ह्यूमैनिटी। क्या है फ्रेंड्स इसमें? क्योंकि वार को हम मैस्कुलिन जेंडर में हमने इंक्लूड किया है इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से, इसलिए वार के लिए क्या यूज करेंगे? हिज। क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स? हिज। वार हैज हिज डेडली इफेक्ट ऑन ह्यूमैनिटी। जो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द सन राइजेस विद इट्स फुल एनर्जी, यानी सन को किसमें इंक्लूड करेंगे? सन के लिए कौन सा प्रोनाउन? इट्स या हिज या हर। तो चूंकि सन को भी हम मैस्कुलिन जेंडर में इंक्लूड किया है इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से, इसलिए इसके लिए भी हमारा जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा हिज। द सन राइजेस विद हिज फुल एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, जो लोअर एनिमल्स होते हैं यानी सूक्ष्म जीव, नॉन लिविंग थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स या फिर जो जितनी भी कलेक्टिव नाउन्स हैं वो, इन सब को हम न्यूट्रल जेंडर के अंदर इंक्लूड करेंगे और इनके लिए जो हम प्रोनाउन है वो यूज करेंगे इटसेल्फ का। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इनको हम न्यूट्रल जेंडर में इंक्लूड करेंगे और इनके लिए हम जो प्रोनाउन है वो कौन सी यूज करेंगे फ्रेंड्स? इट्स इटसेल्फ। जिस बात को एग्जांपल से देखें, जैसे ही सा ए स्ट्रीट डॉग, उसने स्ट्रीट डॉग देखा। अब ये एक एनिमल है
ठीक है फ्रेंड्स, डॉग। अब इसके लिए जो प्रोनाउन है हमें जो यूज करना है, इट वाज बार्किंग ऑन अनदर डॉग, या ही वाज या शी वाज, जो कि एक लोअर एनिमल है, इसलिए इसके लिए हम यूज करेंगे इट का यूज। क्या करेंगे फ्रेंड्स? इट का, यानी इट का यूज करेंगे। लोअर एनिमल्स के लिए किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स? इट का। हाँ, अगर ये पेट डॉग होता हमारा, कौन सा? पेट डॉग, पालतू कुत्ता होता, पेट डॉग, तो इसके लिए हम ही का भी यूज कर सकते थे। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का यूज पेट डॉग होता था। जो कि स्ट्रीट डॉग है, लोअर एनिमल्स में आता है, इसलिए इसके लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया फ्रेंड्स? इट, इट्स, इटसेल्फ, इट का यूज किया, इसलिए आएगा। सेकंड वन देखिए एग्जांपल, आई कैन नॉट रीड दिस बुक। अब ये दिस बुक है, ये मटेरियल नाउन में आ गई, इसलिए इसके लिए जो प्रोनाउन है वो यूज होगा हमारा इट्स। आई कैन नॉट रीड दिस बुक बिकॉज इट्स, नहीं कि हर्स या इट्स, इट्स पेज आर टॉल। मैं इस बुक्स को रिवर्स करके इसके पेज पटे, इट्स पेज। ठीक फ्रेंड्स, इसी तरह से देखिए अगला एग्जांपल, द कमेटी, ये हमारा क्या कलेक्टिव नाउन है। द कमेटी हैज गिवन हिज रिपोर्ट या हर रिपोर्ट या इट्स रिपोर्ट, तो जो कि कलेक्टिव नाउन है, न्यूट्रल जेंडर में आएगी, इसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? इट्स पे। ठीक है फ्रेंड्स, और एक लास्ट इससे रिलेटेड, एक जेंडर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो हमारे चाइल्ड, इन्फेंट और बेबी, इन तीनों को, जो कि लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन है, लेकिन इनका सेक्स डिनोट नहीं होने तक इनको हम इसी कैटेगरी में न्यूट्रल जेंडर में इंक्लूड करेंगे। इनके लिए भी प्रोनाउन जो हमें यूज करेंगे वो कौन सा फ्रेंड्स यूज करेंगे? इट, इट्स, इटसेल्फ का। ठीक है फ्रेंड्स, इटसेल्फ का। जैसे एग्जांपल देखें, चाइल्ड हैज ब्रोकन राइट लेग। तो जैसे तब चाइल्ड आ गया, चाइल्ड के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? जो कि चाइल्ड जब तक ये डिफरेंशिएट ना हो कि ये मेल है फीमेल है, तब तक इसके लिए कौन सा यूज करेंगे फ्रेंड्स? इट, इट्स, इटसेल्फ का। तो चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स, नहीं कि हिज, नहीं कि हर, इट्स राइट लेग, यानी अपना राइट लेग तोड़वा लिया बच्चे ने। तो यहाँ पर चाइल्ड के लिए फ्रेंड्स क्या यूज करेंगे? इट, इट्स, इटसेल्फ, यानी चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी तीनों एक ही बात है। इनके लिए हम थर्ड पर्सन जो हमारा न्यूट्रल जेंडर है, थर्ड पर्सन न्यूट्रल प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो हमारा चैनल है ग्रामर एट होम, उसको सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं, ताकि आने वाले जो अपडेट हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।